भारत माता की। नहीं, हरियाणा की आवाज तो नहीं है। भारत माता की। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। सीने फाउंडेशन विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख परमादरणीय सुनील अम्बेकर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारे फिल्म एक्टर जिन्होंने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, राजकुमार राव जी, हमारे एलपीएस बोसाड़ के चेयरमैन राजेश जैन जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, हमारे राष्ट्रीय संघ के वरिष्ठ अधिकारी परमादरणीय सीताराम व्यास जी, मार्कंडे आहूजा जी, राजेश जी और हमारे रोहतक एमडीयू के वाइस चांसलर राजवीर सिंह जी, हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के वाइस चांसलर अशोक गर्ग जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 के इस समापन समारोह में मुझे आने का अवसर मिला है। इस समापन समारोह में शामिल होकर के मुझे बेहद खुशी का भी अनुभव हो रहा है। यह महोत्सव आयोजित करने के लिए मैं भारतीय चित्र साधना सीने फाउंडेशन हरियाणा और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की सराहना करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मुझे आज कुछ हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं उनको सम्मानित करने का भी अवसर मिला है, जिन्होंने, जैसा मुझे बताया भी गया है कि लगभग 108 विषय दिए गए और उन विषयों को डॉक्यूमेंट्री में परिवर्तन करने का आपने निर्णय किया है। मैं आप सबको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे खुशी भी है। यह 2 दिवसीय महोत्सव हरियाणा में फिल्म क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं इसके आयोजकों की भी बहुत सराहना करता हूं। मुझे खुशी है कि भारतीय चित्र साधना व सिने फाउंडेशन हरियाणा चलचित्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित और प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के यथार्थ चित्रण और सामाजिक एकता के लिए सिनेमा के सशक्त माध्यम का उपयोग करना है। मेरे लिए यह भी खुशी की बात है कि कई जाने माने कलाकार, फिल्म निर्देशक
फिल्म निर्माता और इस फिल्म महोत्सव की उन्होंने शोभा भी बढ़ाई है। मैं उन सब का हरियाणा की इस पावन धरा पर वो यहाँ पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। यह फिल्म महोत्सव हरियाणा की समृद्ध संस्कृति धरोहर को संजोने और उसे प्रोत्साहित करने का सराहनीय प्रयास है। यह केवल सिनेमा का पर्व नहीं है, बल्कि हरियाणवी संस्कृति, कला और भाषा के प्रति हमारी गहरी आस्था और सम्मान का प्रतीक भी है। मुझे खुशी है हरियाणा की माटी में वीरता, कला और संस्कृति का अनमोल संगम है। यहाँ की लोक कला, संगीत और नृत्य अपनी मौलिकता और जीवंतता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हरियाणवी सिनेमा भी इन सभी रंगों को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। मुझे खुशी है कि इस महोत्सव में जो विषय चुने गए उन विषयों पर लघु फिल्में व रील्स भी यहाँ पर दिखाई गई है। हमारे जिन कलाकारों ने मेहनत करके उसको एक मूर्त रूप देने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि यह फिल्म महोत्सव नई पीढ़ी के दर्शकों और कलाकारों के सिनेमा के प्रति जागरूकता पैदा करेगा और उनकी रुचि को परिष्कृत करेगा। यह फिल्म महोत्सव कला, संस्कृति और फिल्मों का शानदार संगम है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में दर्शक गणों ने बेहतरीन फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों और रील्स का आनंद उठाया है। इस फिल्म महोत्सव से हरियाणा की देश में एक नई पहचान बढ़ेगी। इस महोत्सव में फिल्म जगत के जाने माने दिग्गजों ने अभिनय, पटकथा, लेखन, निर्देशन और प्रोडक्शन के गुण भी सिखाए हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे देश में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण का ये सशक्त माध्यम भी है। हरियाणवी सिनेमा ने भी अपने सफर में समाज को जागरूक करने का और परंपराओं को सजोने का और नवीन विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत ये 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म से हुई थी, जब दादा साहेब फाल्के ने बिना आवाज के केवल भाव अभिव्यक्ति की फिल्म बनाई थी। भारतीय फिल्म उद्योग ने एक लंबी यात्रा तय की है और इसमें कई तरह के बदलाव आए हैं। सिनेमा एक बहुत बड़ा उद्योग है। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। भारत में फिल्म निर्माण का कार्य केवल हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रीजनल क्षेत्रीय सिनेमा भी शामिल है। भारत दुनिया में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देश के रूप में भी जाना जाता है। आज भारतीय सिनेमा जगत में समय की मांग के अनुसार ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जो न केवल देश प्रदेश में बल्कि विदेशों में भी नाम कमा रही हैं। मुझे खुशी है अभी तक फिल्मोत्सव गोवा और पुणे में आयोजित किए जाते रहे हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया की
सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन हरियाणा में फिल्म महोत्सव का आयोजन बहुत ही साहसिक कार्य है। इसमें प्रसिद्ध फिल्मकारों को फिल्में देखकर दर्शकगण समाज को नई दिशा देने वाले सिनेमा से रूबरू भी हुए हैं। युवा पीढ़ी को भी इस समय सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई माध्यम है तो वो सिनेमा है। इसलिए जरूरी है कि अच्छा सिनेमा उन तक पहुंचाया जाए। कहा जाता है कि सिनेमा समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छा सिनेमा लोगों को बदल सकता है। ये हम सब जानते हैं। और वे लोग समाज को बदल सकते हैं जो सिनेमा से जो बदलते हैं, वो समाज को बदलने का भी मादा रखते हैं। इसलिए समाज को अच्छे सिनेमा की आज सख्त जरूरत है। फिल्मोत्सव के जरिए विचारों का आदान प्रदान और एक सामूहिक नजरिया भी विकसित होता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे लिए खुशी की बात है कि हरियाणा की इस धाकड़ माटी में परिश्रम, पराक्रम और परमेश्वर का अद्भुत संगम है, समन्वय है। यहाँ की धरती ने न केवल योद्धाओं और खिलाड़ियों को जन्म दिया, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान इस हरियाणा की धाकड़ माटी ने दिया है। हरियाणवी सिनेमा का जो महोत्सव इसी गौरवशाली परंपरा का ही ये जीवन प्रतीक है। यह फिल्म महोत्सव प्रदेश के युवा कलाकारों को कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा देगा। यह प्रदेश की उन महान फिल्म हस्तियों की याद भी दिलाता है जो इस छोटे से राज्य के से चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मी दुनिया में एक आकाश में सितारे की तरह आज चमक रहे हैं। इस छोटे से राज्य ने अनेक प्रतिभाशाली अभिनेता, अभिनेत्रियां, संवेदनशील निदेशक, महान संगीतकार व कलाकार इसी हमारे हरियाणा ने दिए हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों से इस बात को शेयर करते हुए कि हमारे जिला यमुनानगर जो मंडोली गांव है, वहां के निवासी प्रसिद्ध हमारे अभिनेता स्वर्गीय सुनील दत्त जी, उसको कौन नहीं जानता, वो इसी माटी के ही हमारे लाल हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इसी प्रकार संगीत शिरोमणि पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, पद्म विभूषण श्री ओमपुरी जी और जतिन ललित सुलक्षणा पंडित जी, विजेता पंडित जी, प्रियंका चोपड़ा जी और परिणीति चोपड़ा जी और जेपी कौशिक जी, राजेंद्र गुप्ता जी, यशपाल शर्मा जी और हमारे रणदीप हुड्डा जी, मोहित अलावत जी, मलिका सहरावत जी, मनीषा लांबा जी, सोनू निगम जी और हमारी ऋचा शर्मा जी, हिमानी जी, स्वर्गीय सतीश कौशिक जी, कितने ही नाम जो फिल्मी दुनिया के सशक्त भाइयों हस्ताक्षर हैं। हमें इन सब पर गर्व है कि हमारी हरियाणा की माटी के लाल हैं। हर हरियाणा वासी को देशभक्तिपूर्ण फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता और निदेशक पद्मश्री मनोज कुमार पर भी विशेष गर्व है। मुझे दुख है कि कल ही लगभग 87 साल की आयु में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन से कला जगत में जो हानि हुई है उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जब और जहां भी देशभक्ति का जिगर होगा तो मनोज कुमार को अवश्य याद किया जाएगा। इस तरह वे अपने कला के माध्यम से अमर हो गए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई के से अधिक अपनी सांस्कृतिक, प्राकृतिक, शौर्य, परंपरा और स्वाभिमानी जीवन जीने की अलग पहचान रखता है। यहाँ की संस्कृति समृद्ध और लोक कलाएं विशिष्ट तो हैं
यहाँ के वीर जवानों और खिलाड़ियों द्वारा दुनिया भर में परचम फहराने के से बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को भी अब हरियाणा पृष्ठभूमि व पटकथा वो भाने लगी है। करोड़ों रुपए का कारोबार कर चुकी हमारी पृष्ठभूमि की सुल्तान व दंगल इसी का ही परिणाम है। मुझे खुशी है कि आज इस फिल्म महोत्सव में ऐसा ही नहीं है कि हरियाणा में फिल्मों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य व कथानक नहीं है। यहाँ के जन जीवन में, रीति रिवाज में, संस्कारों, संस्कृति और इतिहास में अनेक कथना भरे पड़े हैं जिन पर फिल्में बन सकती हैं। ऐसा ही भी हो रहा है कि सलमान खान की सुल्तान, आमिर खान की दंगल और कंगना रनावत की कन्वर्ट्स मनो, रणदीप हुड्डा की लाल रंग फिल्मों के उदाहरण सामने है, जो बताती है कि यहाँ फिल्मी उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हमारे हरियाणा के अंदर हैं। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हमने हरियाणा में फिल्म एवं मनोरंजन नीति 2000 लागू की है। इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य फिल्म संस्कृति का विकसित करके हरियाणा को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रसिद्ध गंतव्य स्थल बनाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये हमारी सरकार का योजना है। इस नीति के तहत प्रदेश में शूटिंग करने की स्वीकृति पूरी तरह ऑनलाइन करके पारदर्शी बनाई गई है। इसके पोर्टल पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र का फिल्म निर्माता हरियाणा में शूटिंग के लिए ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। उसे किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य हरियाणवी फिल्मों को और यहाँ की संस्कृति को प्रोत्साहित करना ही तो है ही। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि फिल्म निर्माण के लिए यह राज्य बॉलीवुड, हॉलीवुड व दुनिया के अन्य फिल्म निर्माताओं के आकर्षण का केंद्र बने। हम फिल्म निर्माण के अलावा हरियाणा को फिल्म संपादन के क्षेत्र में भी एक विशिष्ट ब्रांड का स्वरूप देना चाहते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर या HFC द्वारा तय किए गए मानदंडों के आधार पर हम पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने की प्रक्रिया जारी है। शूटिंग स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। हम फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ फिल्मों के प्रदर्शन के लिए भी मिनी प्लेक्स बनाएंगे और पुराने थिएटरों को अपग्रेड करने का भी प्रोत्साहित करेंगे। आज के इस महोत्सव में जब हम हरियाणवी फिल्मों के माध्यम से यहाँ की अस्मिता और पहचान को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का संकल्प लेते हैं, तो यह न केवल फिल्म जगत के लिए बल्कि हरियाणवी समाज के लिए भी गर्व का क्षण है। मुझे खुशी है कि हमारे जो सिने फाउंडेशन और विश्व संवाद केंद्र के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे कुछ मांगे इसको लेकर के रखी है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो मांगे मेरे पास आई हैं, ये फिल्म सब्सिडी को शुरू करने की तिथि निर्धारित की जाए। हरियाणा सरकार की नीति है के अनुसार 30 दिनों के अंदर लंबित पड़े 5 आवेदनों की सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। आज जो आपने कहा है, साथ ही सब्सिडी के लिए नए आवेदन कोई भी कर सकता है। अभी भी आवेदन करने पर कोई पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है। इसके अलावा सभी की सूचना के लिए अखबारों में विज्ञापन भी हम जारी करवा देंगे। 2 फिल्म सिटी जिनकी घोषणा हो चुकी है, उसके निर्माण की बात आपने कही है। हरियाणा सरकार ने फिल्म जगत को बढ़ावा देने के और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में जिला पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन भी
निर्धारित की जा चुकी है और इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट लगाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में हम गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण वो किया जाएगा। इसके लिए जमीन की चयन प्रक्रिया जारी है। तीसरा जो मांग आपने रखी है कि डीडी हरियाणा पर हफ्ते में एक बार हरियाणवी फिल्म का प्रदर्शन हो, दूरदर्शन पर हफ्ते में एक बार हरियाणवी फिल्म का प्रदर्शन करने के संबंध में हम प्रसार भारती से आपकी इस बात को जरूर रखेंगे और रख करके इसको भी पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि आपने जो कहा है कि हरियाणा के प्रत्येक विश्वविद्यालय में फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू किया जाए। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स को फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू करने की जिम्मेवारी भी दी गई है। आपने ये भी कहा है कि हर स्कूल में थिएटर एजुकेशन शुरू हो। दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के इस दिशा में कार्रवाई शुरू करेगा। ये भी मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ। क्षेत्रीय जो आपने कहा है कि क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए सिंगल स्क्रीन सिनेमा को पुनर्जीवित करने का सरकार की ओर से प्रयास होना चाहिए ताकि हरियाणवी फिल्मों को प्रदर्शित होने का अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि मल्टीप्लेक्स सिनेमा छोटे बजट की फिल्मों को अपने यहाँ नहीं दिखाते हैं। मैं आज आपको हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म प्रमोशन बोर्ड बनाया हुआ है। यह बोर्ड कला एवं संस्कृति मामले विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में नीति निर्धारण कर काम करेगा। ये भी मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज इस के माध्यम से आज आप लोग यहाँ पर जो हमारे कलाकार भाई जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारी हरियाणवी संस्कृति हमारे हरियाणवी कल्चर को आपने इस रील के माध्यम से प्रदर्शित किया है, मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप आगे बढ़िए। आपके आगे बढ़ने में हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से आपका सहयोग करती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और अभी आग्रह करती हूँ आयोजित समिति